साहिब बंदगी। हाँ साहिब बंदगी बोली बोली। हाँ साहिब जी आपका मैंने सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह बहुत अच्छे। सुनता हूँ। थोड़ा सार शब्द में प्रकाश डालिए साहिब जी, सार शब्द के बारे में बताइए। बताइए क्या आप तो कहे कि मैंने सब सुने, आप वीडियो सुने ना मेरे? हाँ वीडियो सुना साहिब जी। हाँ तो फिर क्या उसमें तो सब बता दिए है। फिर भी मेरी शंका है साहिब जी कि हाँ हाँ सदगुरु कबीर साहब ने जो शब्द साखी बोली है, हाँ हाँ उसके हिसाब से उन्होंने कहा है साहिब जी, जाप मरे अजब मरे अनद भी मर जाए। हाँ हाँ उस समाने शब्द में था को काल ने खाई। हाँ हाँ बराबर। तो इसमें मेरी शंका ये है साहिब जी, जाप और अजब्बा दोनों मरे अनद भी मर जाए, तो अनद है जो ये नाद की बात होती है साहिब जी। तो ये नाद, हाँ ये नाद की बात है। और इसमें जो धुन की बात आपके वीडियोज में मैंने सुना है कि आप धुन के बारे में बता रहे, मेरे प्रकाश डालिए। ये बात पूछना चाहता हूँ साहिब जी, ये धुन है वही तो नाद है या कोई नाद अलग है? इसलिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। ये विषय कोई ऐसा बोलने वाला नहीं ना कि 2-4 मिनट में बोल दे और आपको समझ आए। वो अनुभूति आपको आती है। ये जो सार शब्द होता है ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि ये सार शब्द जो होता है ना, वो कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता, ये कोई वस्तु नहीं होती, वो लेने देने की कोई बात नहीं होती। वो आपे आप है, आपके अंदर प्रकट हो जाता है। और वो प्रकट कैसे होता है? जैसे आप मेरे वीडियो सुनते जाएंगे वैसे वैसे 5 वीडियो में, 10 वीडियो में या 50 वीडियो में वो आपके अंदर प्रकट हो जाए। फिर आप उसको अनंत नाद कहे, क्या राम नाम कहे, सतनाम कहे, सार शब्द कहे, कि शिव का नाम कहे, कोई विष्णु का नाम कहे, क्या कहे, वो आपकी मर्जी। वो आपको क्या कैसा लग रहा है वो भी आपकी मर्जी। तो अभी देखो हजारों लाखों लोगों को ये मिल गया है और उसमें से ही कई लोग मुझे ऑनलाइन पे बताते हैं कि आपके वीडियो सुनते सुनते हमें उसकी प्राप्ति हो गई। अभी जैसा जिसकी बुद्धि होती है, जैसा जिसका विचार होता है, जैसी जिसकी कल्पना होती है, जैसा उसने कुछ सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, उसी हिसाब से उसको वो नाम देता है। लेकिन ये जो सार शब्द होता है उसको कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। परमात्मा का कभी भी कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता और कोई ठिकाना नहीं होता। ये जो भी बताने वाले होते हैं ना, ये गुरु लोग जो हम कहते ना, देहधारी गुरु लोग, ये यही बताते हैं ताकि वो ठिकाने के लिए गुरु के पास जाए, वो क्या नाम है वो पूछने के लिए गुरु के पास जाए, वो कैसा दिखता है वो पूछने के लिए गुरु के पास जाए। ये एक प्रकार की चालाकी होती है। लेकिन ये जो सार शब्द जो होता है ना, ये कोई दुनिया का माइका लाला कोई दे नहीं सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं। ये खुद की ही अनुभूति होती है, खुद को ही होता है। फिर आप समझेंगे कि जो भी लोग बताते हैं ना, ये अलग ही मामला है, ये कोई अनद नाद वाली बात ही नहीं है। आपने जो कहा ना, जाप मरे अजपा मरे अनाद में मर जाए, ये शारीरिक के लिए कहा है। शरीरों में जो भी होता है ना, मुक्त जाप होता है, नाको श्वासों के द्वारा जपा होता है और मस्तिष्क में कोई धुनें सुनाई देती है, वही वो अनहद नाद के कहा है। लेकिन सारे शब्दों को कोई अनहद नाद नहीं होता, बराबर। ये जो अनहद नाद होते हैं ना, ये जो हमारी प्रकृति है ना, जैसे पंच तत्व है, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी, जमीन, बराबर, उसके बाद जल तत्व, बाद में अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये जो 5 तत्व है ना, ये 5 प्रकृति, ये 5 तत्वों का मिलाप है। हमारा शरीर भी वो 5 तत्वों का मिलाप है। तो इससे जो कोई हलचल होती है ना, एक दूसरे को का मिलान हो जाता है ना, उससे नाद पैदा होते हैं, उसको हम अनाद कहते हैं और वो मस्तिष्क में सुनाई देने लगते हैं और उसके ध्यान करना पड़ता है, ध्यान टिकाना पड़ता है। ये सब मन की बातें हैं और जो भी वो आवाज आता है उसको अनंतनाद कहते हैं और वो कोई सार शब्द नहीं होता, बराबर। यानी ऐसा समझो कि
शरीर के माध्यम द्वारा, फिर शरीर का माध्यम माने विचार भी शरीर का है, आपका कल्पना भी शरीर की है, मन भी शरीर का है, और शरीर के अंदर जो पांचों कर्मेंद्रिय है, पांचों ज्ञान इंद्रिय है, पूरे ये सभी 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 शरीर के मामले हैं। और इसमें जो भी कुछ हमको महसूस होता है या हमको ऐसा लगता है कि मैंने या कोई हम उसको क्या बोले दिमाग लड़ाते हैं, कोई तर्क करते हैं, तो वो ये परमात्मा ये तर्कों में, ये शरीरों में, ये शरीर के अंदर बाहर यहाँ वहाँ जाप अजापा अनद नाद इसके विपरीत है, अलग है। ऐसा समझो कि ये शरीर की कोई बात ही नहीं है, ना शरीर के बाहर वाली बात है ना शरीर के अंदर वाली बात है। यानी ये शरीर छोड़ ही दो, जो भी आप शरीर से जाना जाता है या जो भी आप शरीर से महसूस करेंगे वो कोई सार शब्द नहीं होता, बराबर। तो वो फिर कैसा होता, वो आपको ही होता है, बराबर। अभी आपकी दृष्टि बुद्धि होगी तो आपकी समझो, आपने बहुत कोई कहीं से भी सुना होगा, अरे यार मुझे तो झिंगुर जैसा आवाज आ रहा है, बराबर। तो कोई बोलेगा मुझे अनहद नाद जैसा आवाज आ रहा है, लेकिन आपको अनहद नाद भी मालूम नहीं होता और झिंगुर का आवाज भी नहीं मालूम होता है। जब वो आवाज होता है ना, वो संतों ने ऐसा उसको क्या बोलता है, एक स्टाइन बता दिया है, एक मार्गदर्शन के लिए वो बता दिया है कि वो झिंगुर का आवाज होता है। लेकिन देखो अभी ये हजार लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है जो ऑनलाइन पे बताते हैं, मैं किसको कुछ बताता नहीं। आपने अगर मेरे वीडियो सुने होंगे तो उसमें आप देखेंगे मैं कुछ भी नहीं बताता, लोग ही मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि हमने आपके प्रवचन सुने और हमें ऐसा ऐसा होने लगा, और फिर वो उनकी बुद्धि से, उनकी कल्पना से, उनके विचारों से वो बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, वो ही प्रकृति का सहारा लेता है, माने प्रकृति माने विचारों का सहारा, कोई कल्पना का सहारा या कुछ मन का सहारा लेता है और मुझे बताने की कोशिश करते हैं, बराबर जी। लेकिन ये जो सार शब्द होता है ना, ये कोई मैं नहीं देता या किसी मंत्र द्वारा वो कोई प्रकट नहीं होता, कोई ध्यान द्वारा प्रकट नहीं होता या किसी गुरु की कृपा से प्रकट नहीं होता, बराबर। वो जो प्रकट होता है ना, वही असली गुरु है, उसको हम सत्य गुरु कहते हैं जी, बराबर। वो हमें प्राप्त हो गया, सत्य गुरु प्राप्त हो गया, सत्य गुरु माने परमात्मा, वही हमें प्राप्त हो गया। तो गुरु की बात होती है, वही गुरु होता है साहिब जी। हाँ, ये शरीरधारी गुरु नहीं होता। देखो परमात्मा, सबसे पहले परमात्मा था क्या गुरु था? ये जो लोग गुरु बोलते हैं ना, देहधारी गुरु, अरे गुरु के बगैर परमात्मा कैसा प्रकट हो जाएगा? भाई परमात्मा पहले कि गुरु पहला। परमात्मा पहला ना, ये तो गुरु बाद में। जब परमात्मा ने पूरे सृष्टि का सृजनहार किया, पूरी सृष्टि निर्माण की, जो हम कहते हैं ना अनंत ब्रह्मांड उसने निर्माण किए, बाद में हम पैदा हो गए ना, बाद में गुरु पैदा हो गए ना। तो पहले के लिए क्यों? और देखो ये गुरु बनाना ये हमारे धर्म में ही है, समझे, हिंदू धर्म में ही है ना। और हिंदू धर्म में भी बहुत शक्लें है, विभाग है, शाखाएं है, सब में तो गुरु की बात नहीं होती ना जी। और गुरु माने क्या? गुरु माने मार्गदर्शक, बराबर। गुरु माने ऐसा नहीं कि गुरु वही होता है कि जो आध्यात्मिक की बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करता है, उसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु हजारों प्रकार के होते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं ना, वहाँ से जैसे गुरु हमें मिलने लगते हैं ना, जो हम स्कूल में जाते हैं उनको भी हम गुरुजन ही कहते हैं ना। गुरुजन माने हमसे बड़े या हमसे उम्र से ज्यादा, ऐसा भी कह सकते हैं, या हमसे अकल से ज्यादा, ऐसे भी कह सकते हैं। हमारे ज्ञान से वो ज्यादा, या उन्होंने कोई अनुभव किए हैं। तो स्कूल में भी हम जब जाते हैं तो वो जो गुरुजन होते हैं वो हमें पढ़ाई करते देते हैं, तो वो तो सीखे हुए होते हैं कि नहीं? शायद जी एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब तक आत्म दर्शन न होई तब तक जीवन सब मुक्त न होई। हाँ, तो अभी यहाँ जो दर्शन कहा है ना, तो दर्शन माने हम क्या करते हैं? देखो ये एक बात मैंने आपको क्या कहा कि अभी ये कोई शरीर का मामला ही नहीं,
ये जो हाँ। चार शब्द होता है ना, जो आपे आप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, जो जी, हम सही। उसको परमात्मा कहते हैं, तो वो जो प्रकट होता है ना, तो उसमें कोई शरीर का कोई संबंध नहीं होता। पहली बात, शरीर का संबंध माने शरीर से आप उसको पहचान नहीं कर सकते। जैसे शरीर में मन होता है, आप मन से उसको पहचान नहीं कर सकते। आपका शरीर में आपका मस्तिष्क होता है, आप वो मस्तिष्क उसकी पहचान नहीं कर सकते। जी, बराबर। तो शरीर का कोई संबंध नहीं। अभी अभी आग जो आ गई हमारी, वो भी एक शरीर का ही विषय है ना। हाँ, और आंख का काम क्या है, जो देखना। और ये हमारी प्रकृति का आंखें है ना, यानी शरीर की आंखें है ना। हाँ, तो ये जो आंखें होती है ना शरीर की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही देख सकती है। जो जी। भी हम देख रहे हैं ना, ये सब प्रकृति का है, ये सब माया। हम क्या कहते हैं, माया। माया क्यों कहते हैं कि बदलने वाला, यानी जन्मता है मरता है, हर चीज क्षण क्षण में पैदा होती है और क्षण क्षण में कुछ देर के लिए रहती है और क्षण क्षण में मर भी जाती है। यानी ये जो चालू है ना, सत्व रजत तम, हम जिसको कहते हैं त्रिगुण, हाँ, ये त्रिगुणातीत माया हम कहते हैं। तो ये माया का विषय नहीं है। तो ये जो दर्शन कहा है ना, हाँ, दर्शन माने हम कैसे समझते हैं कि मुझे दर्शन हो गया, यानी मुझे कुछ दिखा, मेरे आंखों से दिखा। या जैसे आंख बंद भी कर ली हमने, जैसे सपना देखते हैं, वो भी देखते हैं कि नहीं, जी, वो भी अंदर वाली आंखें ही है। सपना भी एक माया ही होता है। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये कोई आंखों का विषय नहीं है, ये कोई देखने वाली चीज नहीं है। लेकिन हम जब परमात्मा की बातें करते हैं ना, तो जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं ये प्राकृतिक भाषा का ही वापर कर रहा हूँ ना, तभी आपको समझ में आ रहा है ना। जी, बराबर। जैसा मैंने कहा कि अरे वो एक आवाज होता है, वो झिंगुर जैसा होता है। अगर आपने डायरेक्ट वो झिंगुर जैसा, वो कीड़ा जैसी रात होती है, वो जैसा ये उसकी शुरुआत हो जाती है, उसका जो हम कहते हैं उसका आवाज वो करने लगता है, तो आप डायरेक्ट वो ख्याल में लाएंगे ना, कल्पना में लाएंगे ना। अरे हाँ हाँ हाँ, वो हम तो जंगलों में वो सुनते हैं, सुनते, वैसा आवाज आना चाहिए। लेकिन गलत। झिंगुर जैसा, जैसा क्यों कहा है? कोई पीतल इतना चमकदार होता है कि सोने जैसा लगने लगता है। सोने जैसा लगने लगता है माने वो पीतल कोई सोना नहीं होता। बराबर। तो वैसा सार शब्द का आवाज झिंगुर जैसा आने लगता है माने झिंगुर का आवाज में नहीं आता। जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तब आप बोलेंगे कि अरे वो झिंगुर का और इसका तो कोई जमीन आसमान का फर्क है, कोई लेना देना। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि झिंगुर ये जो होता है ना, वो जैसा रात होती है, जैसा शुरुआत होती है कि दिन जब तक नहीं आता तब तक वो उसका चालू रहता है, लगातार, निरंतर, अखंड, बस। तो ऐसा ये परमात्मा का आवाज होता है ना, वो निरंतर, अखंड, लगातार होता है। बराबर। झिंगुर में तो भी खंड हो ही जाता है ना, जैसा दिन होता है तो वो भी बंद हो जाता है ना। हाँ, लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज है कि झिंगुर एक ऐसी चीज है कि वो ज्यादा समय तक रहता है, यानी आवाज करता है, और एक ताल, एक रस, एक लय, एक नाद में झिंगुर का आवाज सुनाई देता है हमें। इसीलिए वो संतों ने उसका, वो कीड़े का नाम लिया है। बराबर। जैसे हमें हंस बनना है, ऐसा कहा कहते, फिर हमें पक्षी बनना है क्या? हाँ, वो एक उदाहरण के लिए हम देते हैं ना, उदाहरण के लिए ऐसा ही। हाँ। तो हम कोई हंस या पक्षी नहीं बनते। तो ऐसी ही बात है ये झिंगुर का। तो और आपने जो कहा ना कि वो कोई नाद होता है क्या, अनद नाद, तो मैंने कहा ये जो हमारे मस्तिष्क में जो नादें होती है ना, तो ये पंच तत्व की नादें होती है, एक में एक में टकराते हैं। बराबर। तो ये तत्वों की आवाज होती है। उसको कोई ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, कोई आकाश तत्व भी कह सकते हैं, काल तत्व भी कह सकते हैं। देखो ये पंच तत्व माने क्या है, ये काल का ही एक रूप है ना। हाँ, यानी प्रकृति की रूप है ना। काल माने प्रकृति, प्रकृति माने काल, काल माने मन, मन माने कल्पना, जी, कल्पना माने माया, माया जैसी बदलती रहती है वैसी कल्पना भी आदमी की बदलती रहती है ना। हर किसी कल्पना अलग अलग होती है ना, अलग अलग विचार। यानी ये शरीर के माध्यम में जो जो होता है ना, वो सब मायावी होता है। तो उसमें कोई परमात्मा नहीं होता। बराबर।
या जो माया धारण किए है, शरीर धारण किए है, तो वो कोई परमात्मा को लखाव कर नहीं देता। जैसे आपने कहा ना, तो गुरु तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ना आपको, गुरु प्रथम की परमात्मा पहला परमात्मा होता है। और परमात्मा ऐसा उसकी एजेंसी क्यों गुरु के पास देगा, बराबर कि? अरे वो गुरु को भी पैदा करने वाला परमात्मा है ना, वो क्या अपने बाप की पहचान करवा देगा? कोई बेटा अपने बाप की पहचान करवा देगा? नहीं। तो अपना बाप पहला होता है ना, तो बराबर के दोनों के अंदर कितना गैप होता है? 5-25 साल का गैप होता है कि नहीं? हाँ। यानी बाप को जो अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव उसने लिया है जीवन में, बेटे उतना उसकी उम्र ही नहीं होती, तो वो क्या उतना अनुभव लेगा? नहीं ना। इसलिए हम उदाहरण देते हैं वैसा। ये तो परमात्मा आदि अनादि से है। आदि यानी शुरुआत से वही है, और उसका कोई एंड भी नहीं है। इसलिए आदि अनादि, आदि माने सर्वप्रथम वही था, और अनादि यानी अनंत काल तक वही रहेगा, यानी एंड कुछ नहीं है उसका। इसलिए आदि अनादि कहते हैं। और वो स्वयंभू है परमात्मा, हम उसको स्वयंभू कहते हैं। तो वो स्वयं से प्रकट होगा ना हमारे अंदर। कितनी सहज बात है कि कोई गुरु प्रकट करके देगा? नहीं देगा ना। फिर वो स्वयंभू कैसा होगा परमात्मा? गुरु आज का है ना, गुरु अभी का है ना, इस जन्म का है ना, समझो। उसकी कोई उम्र होगी, लेकिन परमात्मा तो पहले से है ना। तो एक आप भी जो आप भी का आदमी है, मनुष्य है, वो आदि अनादि परमात्मा की कैसा आपको मिलवा देगा परमात्मा से? नहीं ना। कितनी सहज बात है ये। कोई मैं बहुत बड़ा तार्किक विषय नहीं कर रहा हूँ, बराबर? हाँ, तार्किक विषय क्यों कौन करते हैं? पंडिताई कौन करते हैं? जैसे कबीर साहब ने कहा ना, 2.5 अक्षर प्रेम का जो कहे समझ ले, वो पंडित बन जाए, वो भी पंडित बन जाता है। 2.5 अक्षर माने क्या है? जैसे कबीर ये शब्द क्या है? ये भी 2.5 अक्षर ही है ना। तो प्रेम अगर आपने लिखा तो उसमें भी 2.5 अक्षर है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आपने पूरा कबीर जी ने जितने भी दोहे लिखे, जितना पूरा की पूरा कुछ भी लिख पढ़ भी लिए, तोड़ पाठ भी कर लिए, पठन भी कर लिए, तो भी आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा है ना, 33 लाख क्या हमने ज्ञान दिए, लेकिन सार शब्द उसमें नहीं। तो सार शब्द जो होता है ना, वो कोई दोहे में नहीं मिलेगा आपको, कोई गुरु में नहीं मिलेगा, कोई मंत्रों में नहीं मिलेगा, कोई ध्यान में नहीं मिलेगा, या ये कोई वस्तु नहीं है लेने देने की, किसने दे दिया और आपने धारण कर लिए, बराबर? ऐसी कोई चीज नहीं होती। अभी ये कौन बताएगा? अभी जिसको प्राप्त हुआ ना, जैसे मैंने कहा ना, आप मेरे प्रवचन सुनो, मेरे वो प्रवचन नहीं है, प्रैक्टिकल में वो प्रवचन है। प्रवचन किसको कहते हैं? बस मैं ही बोलने वाला होता हूँ और एक आधा विषय पे लेता हूँ और बोलते जाता हूँ, हम उसको कहते हैं प्रवचन, बराबर? कोई रामायण पे प्रवचन, कोई गीता पे प्रवचन, लेकिन ये मेरा प्रवचन नहीं है। ये आपने मेरे 700-800 वीडियो है ना, ये लोग मुझे फोन करते हैं, मैंने लोगों को फोन करता हूँ और वो मुझे करते हैं, और वो जो हमारी बातचीत होती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वो कोई मेरा प्रवचन नहीं सुनते, वो रिकॉर्डिंग जन बातचीत वाली ही जो बातें होती है ना, वही सुनते हैं। उनको वो सुनते उनको प्राप्त होता है। आया समझ में? साहिब जी बोलो। साहब ने ये भी कहा कि दर्शन की बात तो आपने, आत्म दर्शन की बात तो आपने स्पष्ट कर दी कि और साहब ने कहा कि हमें शब्द है, हम माई। तो शायद जी इस पर कुछ बताइए आप। देखो, पहली बात, आपकी कोई गलत फहमी हो गई होगी कि मेरा कोई कबीर पंथ है या कोई अलग पंथ है। ना मेरा कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, बराबर? ना मुझे कोई दोहे भी मालूम है, और ना कोई मैं ज्यादा फोकस कबीर साहब के या इसमें ही करता हूँ कि या उसमें करता हूँ। वो जो दोहे होते हैं ना, देखो अभी क्या हो गया पूरे जमाने में, जो हम कहते हैं ना कबीर साहब के जो दोहे ना, ये कहावतें जैसी हो गई है। जैसे कहावतें कैसी होती है? वाक प्रचार, कहावतें।
तो किसी को कोई समझाने के लिए हम वो दोहे का वापर करते हैं। जैसे मैं मेरे जो जितने भी वीडियो है 700-800 उसमें मैंने वो जो दोहे ना उसका वापर किया है हेडिंग के लिए। अभी कबीर साहब के क्यों दे दिए? क्योंकि कबीर साहब ने ही सार शब्द की बात की है, बराबर, जिसे दूसरे किसने नहीं की है। और जो मैं देता हूँ ना, अभी मैं तो कोई देता नहीं है, लेकिन मेरे प्रवचन सुन के, यानी प्रवचन माने ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये लोग दूसरे लोग सुन के फिर वो मुझे फोन करते हैं और हम कहते और वो कहते हैं कि मैंने इतने वीडियो सुने, उतने वीडियो सुने और हमें प्राप्त हो गया। फिर वो जो प्राप्त हो गया वो कैसा हो गया, वो फिर उनके दिमाग से मुझे बताते हैं, बस हो गया। इसमें वो भी कहेंगे कि सायारुन जी ने उनको कुछ नहीं दिया। हाँ, क्या दिया सायारुन जी ने? ये जो हमारी बातचीत होती है ना, यही उनको मार्गदर्शन कर देती है। फिर वो बातचीत से कैसा उनको प्राप्त होता है उनको मालूम, बराबर, क्योंकि उनको मालूम है, उनको प्राप्त हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं ना, बराबर। अगर हम बोलेंगे कि नहीं आपकी कोई गलत फहमी हो गई, आपकी वहम हो गया, तो देखो जो फोन करने वाले वो तो बुजुर्ग लोग ही रहते हैं ना, बराबर कि नहीं। और उसमें तो सब बच्चों से लेके बूढ़े तक लोग हैं और बहुत विद्वान लोग हैं। वो बताते हैं ना हमने कितने गुरु किए, कितने ठोकरे खाई, कितने 40-40, 50-50 साल किए। तो वो भला उनको वहम कैसा हो जाएगा सार शब्द के बारे में, बराबर कि नहीं। तो वो जो कुछ बताते हैं बस वो सबके लिए ये हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि गुरु बिना सार शब्द कभी प्राप्त नहीं हो सकता, अभी सार शब्द के बारे में जितने भी गुरु लोग हैं ना, उनका भी अलग अलग विचार है, उनका भी कोई अलग कल्पना है। तो वो बोलते नहीं गुरु के बिना कभी सार शब्द नहीं मिलता। तो कोई बोलता है ध्यान से सार शब्द मिलता है, कोई बोलता है मंत्रों से सार शब्द मिलता है, बराबर, उनकी ये। लेकिन मेरे यहाँ तो वो कोई टेक्निक ही नहीं है। मैं नहीं आपको कहता हूँ कि 10वें द्वार में जाओ, 11वें द्वार में जाओ या 12वें द्वार पे जाओ। ये जो कहते हैं ना, ये एक दूसरे को कहते हैं कि अरे वो तो 10वें द्वार में ही मिलता है सार शब्द। तो दूसरा बोलता नहीं अरे वो तो 11वें द्वार में मिलता है। तीसरा बोलता नहीं हमारे गुरुजी ने बताया है, नहीं ये साकिया देखो, बराबर, इसमें लिखा है 13वें द्वार में मिलता है। तो कोई 14वें द्वार में कहता अरे भाई तुमको कोई द्वार का ही पता नहीं है, ये जो द्वार बोल रहे हैं ना ये सब शरीर का विषय होता है। देखो आप द्वार जो कह रहे हो, जैसे शरीर में 9 द्वार होते, बराबर कि नहीं, ये तो हमें मालूम है ना। जी हाँ, वो तो 9 तो प्रत्यक्ष है। हाँ, तो ये और ये द्वार की बात करते, चलो 10वें द्वार, फिर ऐसा हम लोग क्या कहेंगे, ये तो 9 द्वार हमें मालूम है, चलो कोई 10वें द्वार होगा, त्रिकुटी में होगा, ब्रह्मरंध्र में होगा। दूसरा कहता है नहीं वो 10वें नहीं 11वें द्वार में हमारे गुरुजी ने कहा, ये देखो उसकी साकिया है, उसका धर्म ग्रंथ है। तो कोई बोलता है, तीसरा बोलता है 12। यानी ये सब शरीर के द्वार ही पैदा कर रहे, तैयार कर रहे, क्या बता रहे, बराबर। तो कोई तो ऐसे ही कि नहीं वो जो हमारे गुरुजी ने 11वां द्वार बोला ना वो शरीर के बाहर है। अभी वो शरीर के बाहर कोई द्वार होगा तो उसके ऊपर कैसा ध्यान लगाते हैं उनको मालूम, उनके गुरु को मालूम और उनके शिष्य को मालूम। तो ये क्या है, ये सब कवि कल्पना है, लोगों को भी कल्पना में ढकेल रहे हैं, कोई विचारों में ढकेल रहे हैं, ना इनको कोई द्वार का आता पता ठिकाना नहीं है। देखो ये जो बोलते हैं ना 10वें द्वार, 11वां द्वार, 12वां द्वार, 13वां द्वार, तो ये यहाँ वहाँ के उठाते हैं, बराबर, धर्म ग्रंथ के पन्ने उठाते हैं, कोई साकिया उठाते हैं और वही दिखाते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा अगर शरीरों के द्वारों में नहीं है, और आप कैसे कह सकते, वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ होता है क्या कि हाँ मैंने ध्यान किए 10वें द्वार, हाँ वहाँ लिखा होता है 10वें द्वार, नहीं मैं 11वां, उसके ऊपर 11वें द्वार, तो वहाँ कोई द्वार लिखा है क्या ये 11वें द्वार पे आ जाओ आपका परमात्मा का सर्वत्र है साहिब। हाँ, तो कोई बोलता है 13वें द्वार पे है, वहाँ लिखा होता है कि बोर्ड आपका स्वागत है, आप 13वें द्वार में आए। तो ये क्या है, कथा कहानी ऐसी कुछ तो भी अवगढ़ भाषा में, कठिन भाषा में यहाँ वहाँ के दाखले लाते हैं, दोहे लाते हैं, बोलते हैं, ताकि जो खोजी होता है ना, वो देखो
उसकी ज्यादा खुजली होती है। जो खोजी होता है ना, वो उसको ऐसा कोई कठिन कठिन बातें करता है ना, कोई समझो कोई गुरु कठिन कठिन बातें करते हैं, तत्व ज्ञान की बातें करते हैं, पंडिताई की बातें करते हैं, तो शिष्यों को बहुत अच्छा लगता है। बराबर। अरे मेरे गुरुजी तो बाप रे, बहुत उनको धर्म का अभ्यास है। देखो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिए है, इतने द्वार बता दिए है, यहाँ जाना है, फिर भौर गुफा में जाना है, फिर वो सुरती में जाना है, फिर वो नौतम सुरती में जाना है, फिर सतलोक में जाना है, फिर वहाँ हमारे गुरुजी रहते हैं, कबीर साहब भी रहते हैं। तो जो जिस पंथ का है, जिस धर्म को मानता है, जिस महापुरुष को मानता है, वही उसको कहता है कि मेरे गुरुजी वहाँ रहते हैं। बराबर। कबीर जी रहते नहीं, कबीर पंथ वाले कहेंगे कबीर जी रहते, बाकी लोग बोलेंगे उनके कोई महापुरुष होंगे, संत होंगे, वही है। तो ये जो है ना कथा कहानी है, ये जो बताने वाले है ना, ये जो दाखले देने वाले है ना, ये जो बोलते हैं ना कि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, तो ये ना इनका कोई प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होता। यहाँ इनकी पंडिताई होती है, बारीक बारीक पंडिताई। जैसे देखो अभी हम कहते हैं ना, देखो परमात्मा तो मिलना बहुत दूर की बात, बराबर, सार शब्द मिलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन ये पंडिताई में ही ये रहते हैं, उस्ताद रहते हैं। उस्ताद किसको कहते हैं? पहलवान। मुझे लोग कोई फोन करते हैं ना, गुरुजी हमसे कुश्ती लड़ाएंगे क्या? कुश्ती माने कौन सा? यही ज्ञान गोष्ठी करेंगे क्या? ज्ञान चर्चा करेंगे क्या? अरे भाई तुझे किसने कहा कि परमात्मा ज्ञान गोष्ठी में है, तत्व ज्ञान में है, तर्कों में है? ये परमात्मा तर्कों में करते हैं। बराबर। मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई मैं कुछ तर्क नहीं जानता, आप अगर मुझे तर्क की भाषा करेंगे ना तो मैं 1 मिनट में हार मान जाता हूँ। बराबर जी। क्या देखो ये एक टाइम पास है। ये जो तर्क लगाते हैं ना, यहाँ के दाखले देते हैं, दोहे बताते हैं कि ऐसा द्वार है, वैसा द्वार है, ये सुरती है, ये शब्द है, ये सुरती शब्द का मेल है, ये आत्मा ही परमात्मा में जाता है, परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है। ये बातें जानकारी बारीक बारीक जानकारी। बराबर। परमात्मा जानकारी है और नहीं मिलता। लेकिन ये लोगों को एक जैसा कोई शराबी होता है ना, बस उसको शराब ही चाहिए, तो इनको बस ज्ञान ही चाहिए। तो ये बस कुश्ती लड़ने को ही तैयार होते हैं। ज्ञान गोष्ठी करो, हमसे चर्चा करो। आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते, भाई आपने मेरे प्रवचन सुने, उसमें मैंने कोई दोहे का उपयोग किए है? मैंने कोई आपको धर्म ग्रंथ के कोई दाखले दिए है? कोई ज्ञान दिए है? मैंने इतने वीडियो सुने आपके, एक में भी ऐसी बात नहीं है जो कि किसी साक्षी का उपयोग हो, किसी धर्म का बात हो। बराबर की अगर मेरे वीडियो आपने सुने ही नहीं है और मुझे बोल रहे कि ज्ञान चर्चा करो, यानी उनको मेरा सर्टिफिकेट चाहिए कि सही अरुण जी हार गए। अरे भाई मैं हारा ही हूँ, बस मेरा परमात्मा जीत गया, मुझे उसमें खुशी है। अरे ये तो हर मास का दिए, आज है तो कल नहीं। वैसे तो परमात्मा तो हारने से ही परमात्मा मिलता है साहब। बराबर की नहीं। तो ये ऐसा है। साहिब ने भी यही बात की, जीतन दे संसार, हारे सो परमात्मा मिले। बराबर की नहीं। लेकिन ये जितने की बात करते, कुश्ती लड़ो हमसे कहते, कुश्ती लड़ो बस। अरे भाई कुश्ती लड़ने के लिए मेरे पास ज्ञान चाहिए ना, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है तो मैं क्या आपको ज्ञान गोष्ठी करूंगा? बराबर के नहीं। वो क्या करते हैं, ज्ञान गोष्ठी बोलते हैं, फिर ये जो हमारा जो बातें रहती है ना वो कट करते हैं और फिर वो चिल्लाते, वो जैसा बालिशपना जो कहते हैं ना, बच्चे जैसे हरकतें, शैतान बच्चे जैसा। देखो हमने साई अरुण जी को हरा दिया, हमने उनको पहलवान की करने को बोले, ज्ञान गोष्ठी करने को बोले, लेकिन वो बोले नहीं, हार गए। अरे भाई मैं हारा भी नहीं, मैं जीता भी नहीं, मैं आपसे क्यों बात करूं? और मैंने कहा है कि मुझसे ज्ञान गोष्ठी करो, कोई शास्त्रार्थ करो। बराबर। इसमें ऐसी बात है साहिब जी, अपनी शंका, मन की शंका है वो आपको अनुभव कराता है। जैसे मेरा शंका जो थी साहिब जी कि मैं आपसे ये प्रश्न करूं और पूछूं, ये बात बराबर है। देखो अगर आपने मेरे वीडियो सुने तो उसमें
जैसे आपने कहा ना, आपके जो कोई सवाल है ना उसके ऊपर मैंने जवाब दिए, लेकिन वो जो जवाब दिए वो कोई शास्त्रार्थ लेके नहीं दिए कि देखो कबीर साहब ने ऐसा ही कहा है, आपको ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो बातें होती है ना, ये सब बकवास बातें होती है। नहीं नहीं, ये हमारे धर्मगुरु ने ऐसा ही कहा है, आपके बातों में ऐसा ही आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। देखो कबीर साहब हो गए बराबर, गुरु नानक साहब जी हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए बराबर। हम अगर उनकी ही क्या बोलते उसका आधार लेके चलेंगे, बैसाखी का आधार लेके चलेंगे तो चलेगा क्या? हमने क्या किए, अलग क्या किए? देखो आजकल के जितने भी गुरु है ना, वो सब कुछ सहारा लेते हैं। कोई दोहे का सहारा लेते हैं, कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, कोई संतों का सहारा लेते हैं, कोई महापुरुषों का सहारा लेते हैं, और उसमें ही वो बताते हैं और उसमें से ही वो शिष्य तैयार करते हैं। अरे भाई तूने ही बैसाखी ले लिए तो तेरे शिष्य की तो क्या हाल हो जाएगा? बराबर, तू तेरा कोई अलग बताना, बराबर कि नहीं? ऐसा बताना कि चलो सायारू जी ये बताते, हम उसके ऊपर भी ऐसा बताते हैं अलग। देखो सायारू जी का जैसा आपको अनुभव होता है ना, स्वयं की प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। जैसे सायारू जी ये बताते हैं ना, और आपको हो गया ना, चलो मैं देता हूँ, मेरे पास कोई आप कोई आओ मत, और ऐसा ऐसा करो, देखो आपको क्या क्या अनुभव होता है। बनाओ, उनकी वीडियो बनाओ, बराबर कि नहीं? जैसे मेरे हजारों वीडियो तैयार हो गए, हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन में कि वीडियो सुनकर हमें हो रहा है। अभी उनको कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जैसे बेचारे भूखे वाले जैसे बता रहे हैं, बराबर के, और हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। ऐसे ये लोगों ने भी करने चाहिए ना। तो ये लोग शास्त्रार्थ पे यानी पंडिताई पे ज्यादा जाते हैं। तो ये पंडिताई में कोई राम नहीं होता, पंडिताई ही होती है। पंडिताई से क्या होता है, अहंकार आ जाता है और वो खुद ही परमात्मा बन। और आजकल तो गुरु लोगों ने ये पंडिताई का ठेका लेके रखा है। देखो अगर कोई गुरु पंडिताई में 1 नंबर है ना, तो उसका पंथ ज्यादा चलता है, बराबर। जो बहस ज्यादा करता है ना, बहस में बाजी मार लेता है ना, तो उसका पंथ ज्यादा चलता है और लोगों को यही अच्छा लगता है। मैंने अभी कहा ना, कोई शराब के बिना नहीं हो रह सकता, वैसा ही लोगों को ज्ञान गोष्ठी में, वो बहस में ज्यादा मजा, दिलचस्पी आती है, बराबर। लेकिन ये ज्ञान गोष्ठी में कोई परमात्मा नहीं होता। आप जितने जैसे बोलते हैं ना, दुनिया गोल है, बराबर। आप कितने चक्कर लगाते जाएंगे, वही वापिस वही ठिकाने पे आएंगे। कितनी ज्ञान चर्चा करें, वापिस वही ठिकाने। माने ऐसा है, ये आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रकट होना चाहिए, आपे आप होना चाहिए। यानी आपे आप माने परमात्मा उसकी ओर से आपके अंदर प्रकट होना चाहिए ना कि आपके कोई मंत्रों से या आपके कोई कष्ट से। अगर आपके मंत्रों से, आपके कष्ट से अगर ऐसा कोई परमात्मा आपको मिल जाता है तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका कष्ट भारी हो गया ना, आपका भाव अच्छा हो गया ना, आपका कर्म फिर परमात्मा से बड़ा हो गया। आपने कि नहीं मैंने ये मंत्र किए और परमात्मा प्रकट हो गए, तो परमात्मा मंत्रों के अधीन हो गया। मैंने देखो ये ध्यान किए और परमात्मा प्रकट हो गया, तो परमात्मा ध्यान के अधीन हो गया ना, बराबर। तो वो परमात्मा कैसा हो सकता है? वो तो मुक्त है। हाँ, अभी कैसा बात है, हम अगर मुक्ति की बातें करते हैं और जकड़े हुए हैं किसी गुरु में, जकड़े हुए हैं किसी साथिया में, जकड़े हुए हैं कोई पंडिताई में, जकड़े हुए हैं किसी मंत्रों में, किसी ध्यान में, कैसे मुक्त होंगे? मुक्त की भाषा कर रहे हैं और जकड़ रहे हैं, बराबर। कोई बोलता है सार शब्द कुछ नहीं होता, हमारे गुरु जी भी अलग ही बताते हैं जी। तो उसमें क्या अलग क्या बताते हैं? वो वही ज्ञान गोष्ठी करते हैं, पंडिताई में बोलते हैं और वही दाखले देते हैं, बराबर। वो तो हम बोल रहे हैं ना, वो सार शब्द है, लेकिन उसको वो तो नाम रूप और ठिकाना के परे है ना परमात्मा। उसका कोई ठिकाना हम नहीं बोल सकते कि ये द्वार पे है ना, वो द्वार पे है, बराबर। उसको कोई नाम नहीं देते कि कोई बोलता नहीं वो परमात्मा का नाम ये है वो है। कोई रूप नहीं देख सकते, कोई बोलता नहीं ना वो तो सार शब्द में प्रकाश होता है, या वो अलग ही परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है। अरे ये तो सब आंखों की बात हो गई ना जी, शरीर की बात। यानी ये सब शरीर की बातें करते हैं, बराबर।
लेकिन ये इसके विपरीत परमात्मा है। परमात्मा ये अलग ही चीज है और परमात्मा स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी माने उसको सब समझता है। हम कितने भोले भाले है, कितने नादान है, कितने चातिर है, कितने चालाक है, उसको सब समझता है। बराबर। अरे वो उसकी मर्जी के मालिक है ना, वो स्वयंभू है ना, वो होगा ना, उसको सब समझता है ना, बच्चों के अंदर कब प्रकट होना है। बराबर होता है ना, और उतनी फिर बुद्धि भी देता है कि कौन प्रकट हो गया। बच्चों को भी समझता है कि हाँ, अरे मेरी आत्मा ने उसका अनुभव कर रहा है, मेरी आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रही है, बस हो गया। तो वो एक क्षण की घटना होती है। फिर जब होता है उसके साक्षी भी हम ही होते हैं ना, हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बराबर जी, तो बहुत बात सही है आपकी। तो उसमें शायद जी जो जिंगुर वो अखंडित होता है। हाँ, तो जो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा ना, वो निरंतर अखंडित होता है। उसको हम 24 घंटे कहते हैं। वो एकदम सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म रूप होता है। रूप नहीं माने उसका जो हमें अनुभव होता है ना, अनुभूति होती है ना, वो जो हम उसके स्पर्श में रहते हैं ना, तो 24 घंटे होते हैं और वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसको हमको समझ में आ जाता है। उतना बुद्धि परमात्मा देता ही है। जैसे कि हम किसी और के ध्यान में हो, जैसे किसी काम के ध्यान में हो, किसी दूसरी वस्तु के ध्यान में हो, तभी वो सुनाई देता है। या वहाँ तो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो भी ज्ञान गोष्ठी करते ना, पंडिताई करते ना, उनका परमात्मा ये शरीरों में ही, शरीर तक ही सीमित है। जैसे उनका परमात्मा कानों से सुनाई देता है, उनका परमात्मा आंखों से दिखाई देने लगता है, उसका परमात्मा का ठिकाना हृदय है, उस शरीर के अंदर कहीं है या शरीर के बाहर कुछ तो भी होगा। यानी उनका जो परमात्मा है ना, ऐसा समझो कि वो उस परमात्मा का नाम भी है, कोई रूप भी है और कोई ठिकाना भी है। बराबर। लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। तो ऐसा अगर परमात्मा का ठिकाना लोगों को पता चल गया तो मनुष्य बहुत बड़ा हो गया ना। अगर किसी ने उसकी नाम की पहचान कर ली तो फिर वो गुप्त नाम कैसा हो जाएगा। तो किसी ने पहचान ले लिए, किसी गुरु ने कहा कि वो नाम मुझे मालूम है परमात्मा का, तो फिर गुरु कितना बड़ा कि अरे उसने तो परमात्मा का नाम ढूंढ के निकाला, गुप्त नाम ढूंढ के निकाला। तो ये उसका परमात्मा कोई नाम ही नहीं रहता। लेकिन ये बोलते हैं हमारे पास आज नाम है। देखो, ऐसा कोई बोलते हैं ना, कोई क्विज में हम रखते हैं ना लोगों को, कोई उसको कोड देते हैं ना, कोड माने कोई राज में रखते हैं ना बातें। हाँ। कि आप हमारे पास आज जो हम आपको परमात्मा का नाम भी दे देंगे, आपको हम उसका रूप भी बता देंगे, हम उसका ठिकाना भी बता देंगे। तो लोगों को फिर ऐसी बातें की तो लोगों को लगता है हाँ, ये बंदा ठीक कर रहा है, ठीक कह रहा है, हाँ इसके पास होगा। लेकिन जब जाएंगे ना, आपको कोई वो देगा नहीं, देगा ये हवा के नाम, जो प्राकृतिक नाम है, हजारों लाखों नाम है। नाम तो कैसे बना जा सकते है ना जी। कोई यहाँ से भी उठा सकते हैं, कोई धर्म ग्रंथ का आधार से, वो कोई दोए में भी आपको बहुत सारे नाम माने क्या है, अक्षर, एक अक्षर देंगे या 2 अक्षर देंगे, एक से ज्यादा अक्षर उसको हम शब्द कहते, शब्द का हो गया मंत्र, बराबर हो गया कोई नाम, बस। ये कुछ तो भी दे देना ना, फिर उसकी तसल्ली हो जाती। नहीं, मेरे गुरु जी ने मुझे नाम दे दिया है। फिर गुरु जी ने कहा से नाम लाया, नहीं उसने ऊपर से लाया। गुरु जी बताते मेरे पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, बस परमात्मा ने मुझे ही वो नाम दे दिए है बांटने के लिए। अभी क्या सदगुरु कबीर साहब ने नेक्सर की बात कही है साहिब जी। हाँ, जो भी देखो, तो ये जो हम जब परमात्मा की बातें करते हैं तो उसमें कोई एक धर्म नहीं लेना, कोई एक पंथ नहीं लेना, कोई एक संत नहीं लेना या कोई एक महापुरुष नहीं लेना। हम उसको खोजी को तुरंत मिल जाए, खोजी तो हम ये खोजी माने लोग क्या करते हैं, धर्म में खोजने लगते हैं, कोई साक्या में खोजने लगते हैं, किसी गुरु में खोजने लगते हैं, किसी मंत्रों में खोजने लगते। वो खोजी का मतलब नहीं है
कि ऐसा कैसा परमात्मा होगा कि जो प्रकृति के परे है। फिर हम जो जो विचार करेंगे वो सब प्रकृति के विचार आएंगे, जो जो भी कल्पना करेंगे वो सब प्रकृति की आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बराबर। अरे आंखों से दिखता है, नहीं नहीं, अरे आंख तो प्रकृति को हो गई, फिर वो दिखने वाला परमात्मा नहीं। अरे वो कानों से कोई सुनाई देता है, बोले नहीं नहीं, अरे कान तो प्रकृति के, यार वो तो परमात्मा कैसा सुनाई देगा, गलत है ये। तो ऐसा आप अगर नकारते जाएंगे ना हर चीज, तो आप कितना ही लंबा जाएंगे ना तो आपको आखिर तक नकारना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भी कल्पना करेंगे, जितनी भी कल्पना करेंगे, जितना भी विचार करेंगे, या धर्म ग्रंथ ढूंढेंगे, या कोई साक्ष्य ढूंढेंगे, या कोई मंत्र ढूंढेंगे, तो ये सब यही का मामला है। मुझे इतना ही कहना है। तो विचार भी प्रकृति को हो गए, कल्पना भी प्रकृति को हो गया। आपका मस्तिष्क भी प्रकृति के अलावा दूसरा विचार नहीं कर सकता। परमात्मा का तो बिल्कुल नहीं विचार कर सकता, लेकिन परमात्मा तो प्रकृति के परे। तो हमें आखिरी में क्या बोलते, नेति नेति, बस सब कुछ करके देखा तो सब में क्या आएगा, नहीं, प्रकृति आएगी सामने। आप कोई भी कल्पना करें तो जो भी कल्पना करेंगे वो प्रकृति की कल्पना होगी। जो भी आप दिमाग चलाएंगे, मस्तिष्क चलाएंगे, वो भी प्रकृति की मस्तिष्क, तो प्रकृति वाला मस्तिष्क प्रकृति की कल्पना करेगा। जो हम बोल भी जो रहे वो भी प्रकृति की भाषा में बोलेंगे, जो भी हम सुनेंगे वो प्रकृति के द्वारा जो भी आवाज निकलती वही सुनेंगे, बराबर। तो ये देखना सुनना, ये मस्तिष्क वाली बातें, कल्पना, विचार, ये सब 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 प्रकृति का थे। तो आप कितने भी ढूंढने लाएंगे ना तो प्रकृति के सिवा आप कुछ को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम खोजते हैं ना कि यार सबको हम नकार देते और फिर सब शांत बैठ जाते, फिर मौन धारण करते कि मैंने कितना भी विचार किए, लाखों बरस तक विचार भी करते रहे। अरे प्रकृति के विचार प्रकृति ही आपको प्रदान करेगी, प्रकृति ही दिखाएगी, बराबर। कितना भी कल्पना करेंगे ना तो ये मस्तिष्क जो कल्पना करेंगे ना ये प्रकृति की ही कल्पना करेंगी। प्रकृति के सिवाय आपका मस्तिष्क कहीं नहीं जा सकता, आपका विचार हो ही नहीं सकता, बराबर। तो लास्ट में फिर क्या होता है, तो ये सब खोज जो हम करते हैं ना तो ये सब परमात्मा देखता है, फिर वो प्रकट हो जाता है। फिर हम जब प्रकट हो जाता है ना हमारे अंदर, तब हम समझते हैं कि अरे यहाँ तो कोई नाम भी काम नहीं आया, कोई रूप भी काम नहीं आया, कोई ठिकाना भी काम नहीं आया, कोई कल्पना भी काम नहीं आई, और कोई विचार भी काम नहीं आया, कोई गुरु भी काम नहीं आया, कोई साखी भी काम नहीं आई, कोई धर्म ग्रंथ भी काम नहीं आया, बराबर कि नहीं। तब समझता है हमें, फिर उसका असर में पता लगता है कि हाँ ये असल बात है, बराबर। चलो और कोई पूछना है? नहीं, शंका तो जैसी मान आपने बहुत कुछ मेटी साहिब जी। हाँ, तो मैंने अभी कहा ना कि आप जितनी भी शंका लेंगे सब प्राकृतिक शंका होगी, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कैसा होगा, वो आप होगा। अभी हमारी बात हो गई तो भी परमात्मा देख रहा है कि नहीं, परमात्मा को तो कन कन की खबर है कि नहीं। तो देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बातें होती है ना यही प्रवचन बन जाता है और यही लोग सुनते हैं। इसमें तो कोई मत और पंथ की कोई बात ही नहीं है शायद। नहीं बात, क्योंकि परमात्मा का कोई पंथ ही नहीं होता ना। ये लोग तो लगा देते हैं, नहीं नहीं परमात्मा ये पंथ का है, ये गुरु का परमात्मा है, ये भाषा का परमात्मा है, ये महापुरुष का ही परमात्मा है, ये गुरु का परमात्मा है। परमात्मा के लिए भाषा, प्रांत, जात पात, ऊंच नीच, बराबर, यहाँ का वहाँ का, ये देश का वो देश का, उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब प्रकट होता है ना तब वो मजा आती है। फिर हम खुद पर ही हंसते हैं कि देखो। तो क्या है, आखिर में हम यही कहेंगे ना कि परमात्मा जो स्वयंभू कहते हैं, सचमुच में परमात्मा स्वयंभू है और सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको कन कन की खबर है और वो बराबर प्रकट हो गया, बराबर जी। प्रकट हो माने कोई आप परमात्मा नहीं बन जाते, उसका छोर मिल जाता है आपको, बस जो मूल है ना बस उसकी पहचान आपको हो जाती है। हमारी आत्मा को, हमारा आत्मा ही परमात्मा को पहचानेगा ना, दूसरा कौन पहचान सकता है। वही तो बात हुई ना शायद जी, जब जीव शब्दों के जाल में फंसता है तो कहीं देखने की बात होती है, कहीं कुछ करने की बात होती है, कुछ समझने की बात होती है। मगर आपके शब्दों से तो ये सब ऐसा लगता है शायद जी
कि वो सब परे की बात है। हाँ, सब ये जो हम कहते हैं ना, ये प्रकृति के परे वाला परमात्मा होता है और वो उसकी मर्जी से जब प्राप्त होता है ना, तब मजा आती है। बस उसका हमसे जुड़ा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। देखो, जैसे एक पंत प्रधान होता है ना, बराबर जी, अभी पंत प्रधान का अहदा कितना बड़ा है, वो पूरा भारत देश चलाता है ना। हाँ अच्छा समझिए, भारत देश है तो समझो पूरा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है जी। परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड चलाता है ना। लेकिन जब वो जो पंत प्रधान हम जो बोलते हैं कि भारत देश चला रहा है, लेकिन उसके भी कोई दिन होते हैं ना, 5 बरस होते, वापिस वो इलेक्शन लेना पड़ता है ना। हाँ बाद में वापिस चुन के आना पड़ता है ना। तो पहले वो क्या है, एक आदमी ही होता है ना, सर्वसामान्य एक नागरिक ही होता है ना। हाँ हाँ और सर्वसामान्य नागरिक ही पंतप्रधान बनता है ना जी। तो कोई पंतप्रधान ऊपर से तो नहीं टपकता ना डायरेक्ट। तो ऐसा ही परमात्मा, जब परमात्मा से हमारा जुड़ा हो जाता है ना, हमारा आत्मा जब पहचानती है ना, बराबर वो जो परमात्मा का स्पर्श हमारा आत्मा अनुभव करता है ना, वो जो परमात्मा होता है, जो हम क्या कहते हैं, अखंडित निरंतर लगातार वाला जो परमात्मा होता है, आदि अनादि से वाला परमात्मा होता है, स्वयं भी परमात्मा होता है। जैसे उसकी झलक हमें मिल जाती है ना, तो हम कोई परमात्मा नहीं बन जाते, हम हमारे आत्मा की जगह रहते हैं, परमात्मा परमात्मा की जगह रहता है, बराबर। हाँ, जैसे पंतप्रधानी है, लेकिन वो एक सामान्य नागरिक भी है। ये जैसे प्रकृति का उदाहरण है, वैसा परमात्मा परमात्मा ही होता है और हम आत्मा आत्मा ही रहते हैं। बस उसके स्पर्श में, उसकी गोद में हम हमेशा के लिए बैठ जाते हैं, उस आनंद में ही डूबे रहते हैं, लेकिन हम कोई परमात्मा नहीं बन जाते, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब बंदगी साहेब, सत साहेब।